एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में सारी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। Indian Law Institute is an institute situated in New Delhi. The location is absolutely amazing for a law aspirant. Supreme Court के एकदम नियर बाय ये कॉलेज सिचुएटेड है। यदि आपका क्लैट नहीं निकला है, एलिट नहीं निकला है, आप एम नहीं कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, आपको 2 ईयर कोर्स नहीं करना है, 1 ईयर LLM ही कंप्लीट करना है, देन ILI इट इज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ILI स्पेसिफिकली यदि आपका रिसर्च एक्यूमेन है, आप आगे अपना फ्यूचर रिसर्च के एरिया में देखते हो LLM करने के बाद, तो डेफिनेटली ILI इज द कॉलेज विच यू शुड एम फॉर। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड कि क्या पैटर्न है, क्या तरीका है एग्जाम का, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी LLB डिग्री विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। बेसिकली दोनों कोर्सेज चाहे वो 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द कोर्सेज विल बी एलिजिबल to enroll in this LLM course, but the requirement is that आपने at least 50% marks secure किए होने चाहिए in either your 3 year course or your 5 year course. This is the minimum eligibility criteria which you will have to fulfill if you want to land up in ILI. Right? कोर्स डिटेल की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है यार कि 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स का कोर्स है, कोई 2 साल का कोर्स नहीं है, आराम से खत्म हो जाएगा। द ओनली पॉइंट इज कि आपका फुल टाइम कोर्स है, आपको पूरे टाइम कॉलेजेस में रहना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी भी होती है। राइट देन यदि फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 87,000 के आसपास एंटायर कोर्स का आपका फी आता है साल भर का। दैट इज प्रिटी डिसेंट एज कम्पेयर टू ऑल द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड इट हैज लोकेशन एडवांटेजेस ऑल्सो सिंस इट्स सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। अब ये तो हो गई कॉलेज के बारे में बात, ठीक है। हमारी चेकलिस्ट में भी आ गया कि हाँ हमको LLM यहाँ से करना है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इस कॉलेज में मैं एडमिशन कैसे ले सकता हूँ। बेसिकली नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ऑन 7 मई बाय ILI। जो इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। डेट 7 में है, सेंटर सिर्फ दिल्ली है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 21 अप्रैल 2023 है, तो अराउंड 1 मंथ है आपके पास डिसाइड करने के लिए। बट मेरा सजेशन होगा कि यदि आपको दिल्ली के आसपास से करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो आपको इसको डेफिनेटली अपनी चेकलिस्ट में रखना चाहिए। फॉर्म फीस की फॉर्म की 2500 रुपीज़ है फॉर 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ड्यूरेशन एग्जाम के अराउंड 2.5 घंटा होगी, 2:30 बजे से पेपर शुरू होगा। सिलेबस मोटा मोटा 4 मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है। एक है आपका एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, दूसरा है लीगल रीजनिंग, थर्ड है कॉम्प्रीहेंशन एंड बेसिक नॉलेज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। अब ये चारों को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले यदि ओवरऑल आपके पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले 140 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, जो आपका 7 मई को स्केड्यूल है। उसके बाद 40 मार्क्स का आपका रिसर्च स्किल और राइटिंग स्किल वगैरह होता है। इसके लिए आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग टेस्ट किया जाता है। तो आपको मोटा मोटा 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे पेपर में जिनको आपको अपियर करना होगा। ये दोनों आपका एक साथ स्केड्यूल्ड है ऑन 7 मई। तो टोटल आपका 7 मई को जो पेपर होने वाला है वो 180 मार्क्स का होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी डिवीजन है 100 क्वेश्चंस का और 40 क्वेश्चंस का, ये मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल में। सेकेंड इज कि सिर्फ यहीं पे आपका एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होता है, इसके बाद आपका वाइस वोवा भी कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर आपको सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू जैसा रहेगा, जहां पे यदि आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं तो आपके CV का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दिस कम्स टू 20 मार्क्स। तो आपका जो ओवरऑल मेरिट है, ठीक है, जो आपको ओवरऑल मेरिट है वो आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा 200 मार्क्स में से, which will include your objective type question, subjective type answer writing and your vice versa. The only point is कि only those students who will qualify 1 and 2 stage, ठीक है। मतलब जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी एग्जाम के बेसिस पे। उस मेरिट लिस्ट के बियॉन्ड जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं सिर्फ वही वाइस वर्सा स्टेज तक जाएंगे, उनका ही पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड फिर उनके मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 200, जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी फॉर एडमिशन। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तो दोनों को कंसिडर करने के बाद बनने वाला है डेफिनेटली, बट स्टिल आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट वो 180 मार्क्स का होगा।
अब लेट मी टेल यू द ब्रेकअप फॉर 180 मार्क्स, ठीक है। ये 180 मार्क्स का कैसा ब्रेकअप है, इस एंट्रेंस टेस्ट का क्या ब्रेकअप है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपका एंट्रेंस टेस्ट का ब्रेकअप है। 3 पार्ट्स होंगे टोटल आपके पेपर में। सबसे पहले 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगा। लीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका यही टेस्ट किया जाएगा। ये 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस का होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है पेपर में? यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, नेगेटिव मार्किंग है। You will get 1 mark for every correct answer and you will lose 0.25 marks for every wrong answer. This is the paper pattern when it comes to the objective type section. The first part will have questions from English language and general knowledge. ठीक है, तो ये आपके शुरू का 40 क्वेश्चन है जो आपका बेसिकली रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पार्ट है आपका लीगल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सब्जेक्ट्स काफी लिमिटेड है सिलेबस में, ऐसा कुछ नहीं कि बीसीआई के प्रिस्क्राइब सारे, नो, दे आर लिमिटेड सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ विल इंक्लूड ऑल द 3, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये तीनों के तीनों आपके सब्जेक्ट्स जो है कमर्शियल में कवर होंगे। लॉ ऑफ टॉट है, एक जो लॉ जनरली नहीं आता वो इसमें आ रहा है, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन, एंड देन एनवायरमेंटल लॉ। सो यू हैव 7 to 8 मेजर सब्जेक्ट्स, मेजर लॉ सब्जेक्ट्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब इस सेक्शन में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं? इस सेक्शन में क्वेश्चंस आपके बेसिक फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स पे आपके ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। क्या यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है? यस, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क आपको मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए आप 1/4 मार्क लूज कर जाओगे, आपके 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये टोटल हुआ आपका 140 मार्क्स का, 140 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट 1 विल हैव जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड जीके एंड पार्ट 2 विल हैव 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल सब्जेक्ट्स। नाउ पार्ट 3 की बात करूं तो उसमें आपको 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी है आपकी होगी, जिसमें आपको 4 सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स क्वेश्चंस आंसर करने लगेंगे एंड द लिमिट विल बी 250 मार्क्स। हियर दे आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन योर लीगल राइटिंग स्किल्स। Research is very important for Indian Law Institute and they will test you on basis of this subjective answer writings. So you should have a firm practice. ये किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी लीगल सब्जेक्ट से आते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ कंटेम्प्रेरी चीजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पास्ट में देखे गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये आपका टोटल ब्रेकअप है 180 मार्क्स का फॉर द ILI एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 7 May को होने वाला है। दिस विल नॉट, दिस इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑफ दिस 180 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स ऑफ वाइस वोवा। बट सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं एंट्रेंस टेस्ट को 7 May की, सिर्फ वही वाइस वोज में अपेयर करेंगे। और दोनों ही सेक्शन, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर फाइनल पर्सनल इंटरव्यू हो, दोनों ही मैंडेटरी है टू गेट एडमिशन टू द LLM प्रोग्राम। सो दैट्स इट everybody. कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग ILI, so please feel free to drop a message in the chat box below. We'll be very happy to answer all your queries. Good day and take care.